खुद की जहर से मरेगा तेरा दुश्मन। क्योंकि अंधेरा जब बहुत ज्यादा गहरा जाता है, ना तो समझ लेना चाहिए कि उजाले उजाले का समय बहुत पास, बहुत बहुत पास है। आज वही घड़ी आ चुकी है। वह समय जब जो खुद को बहुत ताकतवर समझ रहा था, उसका खेल खत्म होने वाला है। बिना लाठी के सांप मरेगा, और वह भी ऐसे कि किसी को अंदाजा भी नहीं होगा कि यह वार किस दिशा से आया। यह कोई आम दिन नहीं है। यह वह पल है जब किस्मत खुद चाल चल रही है, और हर चाल दुश्मनों के जाल को काट रही है। जो लोग अब तक मुस्कुराकर तुम्हारी तकलीफों का मजाक उड़ाते थे, जो तुम्हारे दर्द में हंसी ढूंढते थे, अब वही लोग अपने ही कर्मों की सजा भुगतने जा रहे हैं। अब वक्त है न्याय का, और इस बार यह न्याय किसी इंसान का नहीं, ईश्वरीय शक्ति का होगा। बिना हथियार, बिना आवाज, बस एक करिश्मा घटेगा, और वही करिश्मा तुम्हें हर बंधन से मुक्त कर देगा। अगर तुम्हारे साथ लगातार धोखा हुआ है, भरोसे को तोड़ा गया है, तो अब पलटवार का समय है। पर यह पलटवार तुम्हारे हाथ से नहीं होगा। यह काम ऊपर वाले ने अपने जिम्मे ले लिया है। वह जो गुप्त रूप से तुम्हारे खिलाफ साजिशें रच रहे थे, वह अब खुद अपनी ही चाल में हंसने वाले हैं। किसी ने घर तोड़ा था, किसी ने दिल तोड़ा था। अब ऊपर वाला हिसाब बराबर करेगा। और हां, अगर तुम इस वक्त महसूस कर रहे हो कि यह शब्द सीधे तुम्हारे दिल तक उतर रहे हैं, तो समझ लो यह संयोग नहीं, संकेत है। यह वीडियो तुम्हारे लिए ही बना है। इसलिए अभी इसी पल वीडियो को लाइक जरूर करो, ताकि यह ऊर्जा तुम्हारे जीवन में सक्रिय हो जाए। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि जब अगली चेतावनी उतरेगी, तो वह सिर्फ उन्हें मिलेगी जो जुड़े रहेंगे। ज्योतिष कार्यक्रम की गहराई यही बताती है कि इस बार तुम्हारे जीवन से नकारात्मकता खुद कटने वाली है। जैसे कोई अदृश्य शक्ति धीरे धीरे तुम्हारे चारों ओर फैले अंधेरे को सोख रही हो। वो जो लोग तुम्हारे हर कदम पर नजर रखते थे, जो इंतजार करते थे तुम्हारे गिरने का, अब वही लोग ठोकर खाएंगे, और तुम बिना किसी कोशिश के ऊंचा उठोगे। ध्यान रखना, अब जो भी बुरा सोचेगा उसका वार उसी पर पलट जाएगा। यह समय तुम्हें रुकने के लिए नहीं, बल्कि अपने आत्मविश्वास को फिर से जगाने के लिए बुला रहा है। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो अब तक सोई हुई थी। अब वह जागने वाली है, और जब वह जागेगी तो सारा संसार देखेगा कि बिना लाठी भी सांप मारा जा सकता है। जो तंत्र, जो छल, जो कपट अब तक तुम्हारे जीवन को जकड़ कर बैठे, वह धीरे धीरे गलने लगे हैं। तुम्हारे चारों ओर ऊर्जा बदल रही है। हवा तक संकेत दे रही है कि अब साजिशों का अंत निकट है। इसीलिए पीछे मत हटो। जो लोग तुम्हारे खिलाफ दीवार बनकर खड़े थे, अब वही दीवार ढहने लगी है। अगर तुम्हारे मन में कोई डर है, छोड़ दो। डर की जगह अब विश्वास रखो। यह वही द्वार है जब अदृश्य शक्ति तुम्हारे साथ चल रही है। बस एक भरोसा रखो, और दिल से कहो, जो मेरा है अब कोई छीन नहीं सकता। और हाँ, अगर तुम इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हो, तो यह संयोग नहीं, ईश्वरीय योजना है। इसका मतलब ब्रह्मांड ने तुम्हें इस चेतावनी के लिए चुना है। तो अभी वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, ताकि जब अगला संदेश उतरे, वह सबसे पहले तुम्हारे पास पहुंचे। क्योंकि अब बिना लाठी के भी सांप मरने वाला है। और इस बार वॉर इतना सटीक होगा कि दुश्मन को यह भी समझ नहीं आएगा कि उसकी हार कहां से शुरू हुई। यह वक्त तुम्हारे उत्थान का है, तुम्हारे पुनर्जन्म का है। अब उठो, संभलो और विश्वास रखो। न्याय शुरू हो चुका है। हर दिशा से उड़ती हवाएं अब तुम्हारे पक्ष में बहने लगी हैं। जो लोग अब तक तुम्हारे कदम रोकते थे, अब खुद अपने ही रास्तों में फंसेंगे। वह सोचते थे तुम चुप हो, डर गए हो, टूट गए हो। पर उन्हें क्या पता, तुम्हारी खामोशी तूफान बनने की तैयारी थी। अब वह तूफान उठ चुका है, और उसकी चपेट में आने वाला हर व्यक्ति अपने कर्मों का हिसाब देगा। कभी कभी ऊपर वाला इंसाफ करने में देर करता है, पर जब करता है तो सटीक करता है। यह वही घड़ी है जब बिना कुछ किए, बिना आवाज उठाए तुम्हारे जीवन के दुश्मन खुद मिट्टी में मिल जाएंगे। जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें पकड़कर नीचे गिरा दे। कोई शोर नहीं, कोई लड़ाई नहीं, बस अंत। जिसने तुम्हें रुलाया, अब वह खुद अपने ही कर्मों से रोएगा। जिस पर तुमने भरोसा किया और उसने पीठ में छुरा घोंपा, अब उसका ही साया उसे चैन से नहीं रहने देगा। यह वह समय है जब हर छल करने वाले का चेहरा उजागर होगा। कोई बच नहीं पाएगा।
क्योंकि अब ब्रह्मांड खुद निर्णय सुना चुका है। ज्योतिष की इस अवस्था में शक्ति का संतुलन बदल चुका है। अब जो शांत था वह प्रचंड बनेगा और जो घमंडी था वह धराशायी होगा। यही तो चक्र है समय का, नियति का और कर्म का। जो बीज उन्होंने बोए थे, अब वही कांटे उनके कदमों में चुभने वाले हैं। अगर तुम्हारे जीवन में लगातार रुकावटें आई हैं, अगर कोई बार बार तुम्हारे रास्ते में दीवारें खड़ी करता रहा, तो अब तैयार हो जाओ। वह दीवार खुद गिरने वाली है, और जब वह गिरेगी तो उसी मलबे के नीचे तुम्हारे दुश्मन दब जाएंगे। और इस पल अगर तुम्हारे दिल में थोड़ी सी भी उम्मीद जागी है, तो इसे यूं ही मत जाने दो। यह संकेत है कि ब्रह्मांड तुम्हें जवाब दे रहा है, तो इस ऊर्जा को सक्रिय करो। वीडियो को लाइक करो ताकि तुम्हारे जीवन में यह शुभ परिवर्तन स्थायी हो जाए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जो आने वाला है वह और भी शक्तिशाली और भी रहस्यमय होने वाला है। अब तुम्हारे जीवन की दिशा बदल रही है। जो नीच लोग तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे थे, अब वे खुद गिरेंगे, और तुम बिना कुछ बोले, बिना बदला लिए विजय बनोगे। यही असली शक्ति है। जब ऊपर वाला तुम्हारे लिए लड़े, जब ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में आ जाए, तो इंसान को बस एक काम करना चाहिए: विश्वास बनाए रखना। आज वह दिन है जब कर्म का पहिया घूम चुका है। जो कल तक सिर ऊंचा करके चलते थे, अब झुकेंगे। जो तुम्हारे नाम पर झूठ फैलाते थे, अब अपने ही शब्दों में उलझ जाएंगे। तुम्हें बस शांत रहना है, क्योंकि बिना लाठी के सांप मरने वाला है, और वह सांप जो झड़ बनकर तुम्हारे जीवन में घुस आया था, अब खत्म होने वाला है। अब बोलो जोर से, जय श्री कृष्ण। जय मां काली, विजय तुम्हारी हो चुकी है। अब खुद अपने जहर से नष्ट होगा। तुम्हारे आसपास एक नई रोशनी उतर रही है। वह रोशनी जो सत्य का प्रतीक है। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा जागने लगी है, वह हर बंद दरवाजे को खोल देगी। अब किसी की बुरी नजर नहीं टिकेगी, किसी की चाल नहीं चलेगी। जो तुम्हारे खिलाफ था, वह खुद अपने अंत की ओर बढ़ चुका है। और अगर यह शब्द तुम्हारे भीतर कंपन पैदा कर रहे हैं, तो समझ लो यह तुम्हारे भाग्य की घड़ी है। इस पल को अनदेखा मत करो। अभी इसी क्षण वीडियो को लाइक करो, क्योंकि यही तुम्हारा कर्म सक्रिय करेगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, क्योंकि अब से हर संदेश तुम्हारे जीवन की दिशा तय करेगा। अंधेरा जब अपने चरम पर पहुंचता है, तभी प्रकाश की सबसे तीखी किरण फूटती है। और वही समय अब आ चुका है, क्योंकि मां काली अब मौन नहीं रहेंगी। जिन्होंने धर्म के नाम पर अधर्म फैलाया, विश्वास के नाम पर छल किया, अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर दूसरों का नाश किया, अब उन सब की गिनती शुरू हो चुकी है। मां की आंखों में अग्नि है, जो हर झूठ के पर्दे को जलाकर राख कर देगी। जो सोचते थे कि उनके कर्म कोई नहीं देख रहा, वह भूल गए कि मां काली की दृष्टि सब पर है। हर अन्याय, हर छल, हस आशय, छल, हर पाप मां की शांति को भंग कर चुका है। और जब मां का धैर्य टूटता है, तब संसार कांप उठता है। संभल जाओ, क्योंकि मां काली माफ नहीं करेंगी। जिसने भी किसी सच्चे हृदय को आंसू दिए हैं, जिसने किसी निर्दोष का विश्वास तोड़ा है, उसके जीवन में अब कंपन आने वाला है। मां का क्रोध शांत नहीं होगा जब तक अन्याय की जड़ें उखाड़ ना दी जाए। और जो सच्चे हैं, जिन्होंने अपना जीवन सत्य के मार्ग पर चलकर बिताया है, उन्हें डरने की जरूरत नहीं। मां का आशीर्वाद उनके हर श्वास के साथ रहेगा। पर याद रखना, यह समय परीक्षा का है। जो मां के नाम से छल करेगा, उसे मां की नजर से बचाने वाला कोई नहीं। अगर तुम्हें लग रहा है कि यह संदेश तुम्हारे लिए नहीं है, तो सोचो, क्यों तुम्हारे मन में डर उठ रहा है? हाय, मां काली की ऊर्जा जहां पहुंचती है, वहां सत्य के सिवा कुछ टिकता नहीं। इस ज्योतिष कार्यक्रम में जो संकेत मिल रहे हैं, वह साधारण नहीं है। यह समय कर्मों के हिसाब का है। जो बोया है, वही अब काटना पड़ेगा। मां की काली ज्योति अब छिपे हुए पापों को उजागर करने निकल चुकी है। और हां, अगर तुम सच्चे भक्त हो, अगर मां के प्रति तुम्हारा विश्वास अग है, तो अभी इसी क्षण इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में दिल से लिखो, जय मां काली। मां के आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन की हर रुकावट दूर हो जाएगी। लेकिन जो लोग अब भी अंधेरे में जी रहे हैं, जो सोचते हैं कि पापों का कोई फल नहीं होता, वह भूल रहे हैं। मां काली देर करती हैं, पर अंधेर नहीं करती।
एक एक का हिसाब इस धरती पर यही होगा। जो अपने कर्मों से भागे हैं, जो दूसरों के हिस्से की खुशियां छीन कर बैठे हैं, उनके लिए अब समय बदलने वाला है। मां का डमरू बज चुका है, अब कोई बच नहीं पाएगा। मां की अग्नि जब जलती है तो वह केवल विनाश नहीं करती, वह शुद्ध करती है। इसलिए यह समय तुम्हें भी चेतावनी दे रहा है। अपने कर्म सुधारो, मां का नाम लो और अपने भीतर की बुराई को नष्ट करो, वरना समय तुम्हें खुद मिटा देगा। अगर तुम्हें मां पर सच्चा विश्वास है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मां का यह संदेश यहीं रुकने वाला नहीं है। आने वाले दिनों में जो होने वाला है उसकी तैयारी सिर्फ वही कर सकता है जो चेत चुका है। मां काली का आशीर्वाद पाने का सबसे सरल तरीका है, हर सुबह अपने घर में दीप जलाओ, मां का नाम 3 बार लो और दूसरों की मदद करो। मां का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में प्रकाश लाएगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें सच्चाई की राह पर चलना ही होगा। याद रखना, मां काली सिर्फ विनाश की देवी नहीं है, वह पुनर्जन्म की शक्ति है। वह उसी को उठाती है जो सत्य का साथ देता है, और उसी को गिराती है जो दूसरों के दुख पर हंसता है। तो अब निर्णय तुम्हारा है, मां के आश्रय में जाओ या उनके क्रोध का सामना करो। लेकिन चेतावनी साफ है, मां काली माफ नहीं करेंगी। अगर दिल में कंपन महसूस हो रहा है तो समझो मां का संदेश तुम तक पहुंच चुका है। अब तुम मां के भक्तों की श्रेणी में हो। इस वीडियो को अभी शेयर करो ताकि मां का यह दिव्य संदेश हर उस इंसान तक पहुंचे जिसने अपने कर्मों से सीमा पार कर दी है। मां की कृपा तुम पर बनी रहे। लेकिन याद रखना, जो मां को भूल गया उसके जीवन में उजाला कभी नहीं आएगा। जब मां की शक्ति प्रकट होती है तो उसका पहला असर उस मनुष्य पर होता है जिसने दूसरों की आत्मा को चोट पहुंचाई हो। ऐसे लोग अब बेचैनी में गिरने लगेंगे, रातों को नींद गायब हो जाएगी और हर शांत जगह पर भी उन्हें मां के चरणों की ध्वनि सुनाई देगी, क्योंकि अब उनके कर्मों की परछाई उनके पीछे पीछे चलने लगी। मां काली ने हमेशा भक्तों की रक्षा की है, लेकिन जब कोई सीमा लांघ जाता है तो मां खुद उसके जीवन की दिशा बदल देती है। यह वही समय है जब सत्य और असत्य के बीच का पर्दा फट रहा है। जो सच्चे हैं उन्हें मां का वरदान मिलेगा, लेकिन जो पाखंडी हैं उनके लिए यह काल की घड़ी बन चुकी है। मां अब मौन नहीं मान जाग चुकी हैं। उनके क्रोध की ज्वाला उन तक पहुंच रही है जिन्होंने अपने लालच से कई जीवनों को बर्बाद किया, और जब यह ज्वाला भड़कती है तो वह राजाओं को भी धूल में मिला देती है। इसलिए संभल जाओ, अब कोई छल काम नहीं आने वाला। अगर तुम चाहते हो कि मां की यह ऊर्जा तुम्हारे जीवन में विनाश नहीं बल्कि नया सवेरा लाए, तो मां का स्मरण करना शुरू करो। दिल से बोलो जय मां काली और वीडियो को लाइक कर दो ताकि मां का नाम और ऊर्जावान हो जाए। मां का नाम जपना ही अब रक्षा कवच है। सुनो, मां का क्रोध सिर्फ पापियों पर नहीं है, वह उन पर भी है जो सच्चाई जानते हुए भी चुप रहे, जिन्होंने अन्याय देखा और मौन रह गए। वह भी अब मां की दृष्टि में है। इसलिए अपने भीतर की चुप्पी तोड़ो, मां का नाम लो, सत्य की ओर खड़े हो जाओ। यह समय डर का नहीं, जागरण का है। मां का प्रकाश तभी मिलेगा जब भीतर का अंधेरा खत्म करोगे। मां को प्रसन्न करना है तो किसी की मदद करो, भूखे को भोजन दो, जरूरतमंद की आंखों में आंसू मत आने दो। यही मां की पूजा है, यही मां की आराधना है। जो ऐसा करेगा उसके जीवन में मां की कृपा इतनी गहरी बरसेगी कि उस रास्ते के हर कांटे फूल में बदल जाएंगे। लेकिन जो अब भी स्वार्थ के दलदल में फंसे हैं, जो दूसरों की हार में अपनी जीत देखते हैं, उनके ऊपर मां का डमरू अब जोर से बजने वाला है। हर पाप, हर झूठ, हर छल अब उजागर होगा। मां की दृष्टि जहां गिरती है वहां से कोई बच नहीं सकता। अगर तुम्हें लगता है कि मां तुम्हें भूल गई है तो भ्रम में मत रहो। मां कभी किसी सच्चे भक्त को नहीं छोड़ती, लेकिन वह चाहती हैं कि तुम खुद अपने भीतर का सत्य पहचानो। अभी वक्त है मां के चरणों में सिर झुकाने का। अपने पापों का प्रायश्चित करो, मां से माफी मांगो, क्योंकि जब मां का क्रोध उतरता है तब वह उसी हाथ से आशीर्वाद भी देती हैं। अगर तुम्हारा दिल कह रहा है कि यह संदेश तुम्हारे लिए है तो इसे अनदेखा मत करो। सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मां का यह संदेश अब बार बार आने वाला है। आने वाले दिनों में मां का न्याय और स्पष्ट होगा और तुम उसे मिस नहीं करना चाहोगे।
मां काली का नाम लेकर जो आगे बढ़ता है, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। लेकिन जो अहंकार में डूबा रहता है, वह अपने ही कर्मों के भार तले दब जाता है। मां अब तैयार है और समय भी तैयार है। जो मां की शरण में आएगा वह बचेगा, जो विरोध करेगा वह मिट जाएगा। जय मां काली, वह तुम्हें शक्ति दें, परखें भी, और तुम्हें उस राह पर चलाएं जहां से अंधकार हमेशा हमेशा के लिए मिट जाए। अब मां की छाया हर दिशा में फैल चुकी है। जो आंखें बंद करके बैठा है, उसे भी अब प्रकाश महसूस होगा। मां की शक्ति जब प्रकट होती है, तो सबसे पहले वह मनुष्य के भीतर का झूठ तोड़ती है, जो अपने चेहरे पर मासूमियत का मुखौटा लगाकर छल करते आए हैं। अब उनके असली रूप दुनिया के सामने आने वाले हैं। कोई भाग नहीं पाएगा, क्योंकि मां की दृष्टि आकाश से भी ऊंची है और पाताल से भी गहरी। मां का यह न्याय केवल बाहरी नहीं, भीतर का भी है। जो अपने मन में क्रोध, लालच, ईर्ष्या और घृणा पाल रहे हैं, मां अब उन भावनाओं को जला देंगी जो सच्चे हैं। उनके भीतर की शक्ति जाग उठेगी, और जो छल में लिप्त हैं, उनके लिए मां की ज्वाला हर सुख को राख बना देगी। मां काली का नाम केवल डर नहीं, शक्ति का प्रतीक है। जो इस समय में भी मां का नाम लेकर सच्चाई का साथ देगा, उसके लिए दरवाजे खुलेंगे। लेकिन जो मां को भूलकर अपने स्वार्थ में डूबे हैं, उनके लिए रास्ते बंद हो जाएंगे। मां अब निर्णय कर चुकी हैं। न्याय का समय आ चुका है। मां कह रही हैं, भक्त से कहो, यह समय साधना का है। दीप जलाओ, मां का नाम लो और अपने कर्मों को सुधारो। क्योंकि मां केवल भक्त की पुकार पर ही कृपा बरसाती है। जो मां को सच्चे मन से पुकारेगा, उसके जीवन से अंधकार ऐसे हटेगा जैसे भोर की पहली किरण रात को मिटा देती है। अगर तुम्हारा दिल कांप रहा है, अगर तुम्हें लग रहा है कि मां की ऊर्जा तुम्हारे आसपास घूम रही है, तो हाँ, यही संकेत है कि मां तुम्हें बुला रही है। अब देर मत करो। इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में दिल से लिखो जय मां काली, ताकि मां का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में उतर सके। जो लोग मां के भक्त हैं, उन्हें मां कभी खाली नहीं लौटाती। वह भले परीक्षा लेती हैं, लेकिन अंत में उनका आशीर्वाद हर दुख को सुख में बदल देता है। लेकिन जो मां के क्रोध को नजरअंदाज करते हैं, उनके लिए राह खत्म होने वाली है। यह ज्योतिष कार्यक्रम यही चेतावनी दे रहा है। मां अब मौन नहीं रहेंगी। बहुत सहा उन्होंने, बहुत देखा उन्होंने। अब वह स्वयं उठेंगी और हर उस आत्मा को झकझोरेंग जिसने पापों की हदें पार कर दी हैं। अगर तुम्हारे जीवन में अंधेरा छाया है, तो मां का नाम ही वह दीपक है जो सब कुछ उजागर कर देगा। लेकिन अगर तुम मां से मुंह मोड़ते हो, तो समझ लो, वही अंधेरा अब तुम्हारा स्थायी साथी बन जाएगा। समय अब सामान्य नहीं है। मां का क्रोध हर दिशा में चल पड़ा है। कोई रिश्ता, कोई पद, कोई धन इस समय रक्षा नहीं कर पाएगा। रक्षा करेगा तो बस मां का नाम, मां की भक्ति और मां की सच्ची आराधना। अभी इसी क्षण सब्सक्राइब कर लो, ताकि मां का अगला संदेश तुम तक सीधे पहुंचे। मां काली की अग्नि अब और तेज होने वाली है, और इस अग्नि में केवल वही टिकेगा जिसने अपने कर्मों को शुद्ध किया है। मां का आशीर्वाद तुम्हारे सिर पर बना रहे। लेकिन याद रखना, जब न्याय का समय आता है, तो मां की कृपा भी उसी के साथ बदलती है। इसलिए मां को पुकारो, क्योंकि आने वाला समय सिर्फ उन्हीं का होगा जो मां के चरणों में सच्चे हैं। जय मां काली। वह तुम्हारे घर में शक्ति का दीपक जलाए, तुम्हारे मन से भय मिटाए, और तुम्हें उस राह पर ले जाए जहां सत्य ही धर्म है, और धर्म ही जीवन। सावधान, अब जो सुनने वाले हो वह मजाक नहीं, एक ज्योतिष कार्यक्रम की सच्ची चेतावनी है। क्योंकि कुछ लोगों का कर्म फल अब सीधा हिसाब मांगने वाला है। जो लोग दूसरों की पीठ में छुरा घोंपते हैं, जो किसी का भला होते नहीं देख सकते, उनके भाग्य का दरवाजा अब बंद होने वाला है, और ऊपर से नहीं, नीचे से आवाज आस आने लगी है। नर्क का टिकट तैयार है। हाँ, जो कर्मों से खेल रहे थे, पायस थे, अब उन कर्मों की गिनती शुरू हो चुकी है। ऊपरवाद चुप है, लेकिन न्याय की घड़ी टिक टिक कर रही है, और जब वह घड़ी बजेगी ना, तो संभलने का वक्त भी नहीं मिलेगा। अगर किसी ने तुम्हें धोखा दिया है, तो शांत रहो, क्योंकि इस समय ब्रह्मांड खुद गवाह है। जिसने तुम्हें रुलाया है, वह खुद अपने ही कर्म जाल में फंसने वाला है। जो दूसरों को गिराने की कोशिश करता है, वह खुद उस गड्ढे में गिरता है। यही न्याय है।
यही भाग्य का नियम है। अगर तुम में थोड़ी सी भी आस्था बाकी है, तो इस वीडियो को ध्यान से सुनो और दिल से महसूस करो, क्योंकि यह वही पल है जब ईश्वर अपने न्याय का ताना बाना बुन रहा है। और हाँ, अगर तुम सच्चाई और न्याय के पक्ष में खड़े हो, तो अभी एक लाइक जरूर करो ताकि ईश्वर तक तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा पहुंचे। कुछ लोग सोच रहे होंगे, अरे यह सब डराने की बातें हैं। लेकिन नहीं, यह चेतावनी है, क्योंकि जिनके कर्मों की मियाद खत्म हो चुकी है, उनके जीवन में अब भयंकर मोड़ आने वाला है। विश्वास रखो, ब्रह्मांड कभी गलत नहीं करता। जो दर्द तुमने झेला है, वही अब उनके हिस्से में आने वाला है। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा भी समय बुरा चल रहा है, तो घबराओ मत। यह न्यायिक आचरण है। जब सत्य का प्रकाश फैलता है, तो पहले अंधेरा घना होता है। इसलिए डटे रहो, लेकिन किसी पर अन्याय मत करना, वरना वह ताकतें जो अभी तुम्हारे साथ हैं, पलट भी सकती हैं। यह ज्योतिष कार्यक्रम उस दिव्य चेतावनी की तरह है, जो आने वाले परिवर्तन का संकेत दे रहा है। कुछ बड़ा होने वाला है, जो कई मुखौटे उतार देगा। चेहरे मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन दिल में जहर है। ऐसे लोग अब बच नहीं पाएंगे। जो दूसरों के रास्ते में कांटे बिछाते थे, अब वही कांटे उनके पैरों में चुभने वाले हैं। अगर तुम्हारे मन में किसी का नाम घूम रहा है, जो तुम्हें धोखा देकर चला गया, तो समझ लो यह संदेश उसी के लिए है, क्योंकि समय अब उसका हिसाब लेगा। और याद रखना, ऊपर वाला जब न्याय करता है, तो पहले चेतावनी भेजता है, और यह कार्यक्रम उसी चेतावनी का संकेत है। अगर तुम सच्चे हो, मेहनती हो और किसी का बुरा नहीं चाहते, तो यह समय तुम्हारे लिए वरदान साबित होगा। लेकिन अगर तुम्हारे कर्मों में छल है, तो अब यमदूत तैयार हैं। तो मेरे शब्दों को हवा में मत उड़ाना, क्योंकि यह सिर्फ भविष्यवाणी नहीं, एक सत्य अनफोल्डिंग है। जो इसे सुनकर खुद को सुधार लेगा, वह बच जाएगा। जो अहंकार में रहेगा, उसका पतन तय है। और हाँ, अगर तुम चाहते हो कि ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में निर्णय दे, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि तुम्हारी चेतना हर नई चेतावनी, हर नए संकेत से युवासी जुड़ी दबाए जुड़ी रहे, क्योंकि आने वाला समय बहुत भारी है, और यह जुड़ाव तुम्हें समय से पहले छेद करेगा। याद रखना, नर्क का टिकट किसी और के लिए नहीं, हर वह इंसान खुद काट रहा है, जिसने छल, धोखा और कपट को जीवन का रास्ता बना लिया। जो अपनी आत्मा की आवाज नहीं सुनता, वह खुद अपने अंत को बुलाता है। अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारा मार्ग ऊपर की ओर भी जा सकता है और नीचे की ओर भी। कर्म तय करेंगे, दिशा कौन सी होगी। इसलिए आंखें बंद करो और अपने दिल से पूछो, क्या तुम सच्चे हो? अगर हां, तो डरने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर भीतर कुछ चुभता है, कुछ छिपा हुआ अपराध बोध है, तो सुधार लो, क्योंकि समय अब किसी को चेतावनी दोबारा नहीं देगा। जो लोग दूसरों को धोखा देते हैं, अब वही रोने वाले हैं, और जो सच्चाई पर टिके हैं, वह चमत्कार देखने वाले हैं। अगर तुम्हें लग रहा है कि यह संदेश तुम्हारे अंदर तक उतर रहा है, तो समझ लो यह यूं ही नहीं आया। ऊपर से संकेत भेजा गया है, ताकि तुम संभल सको। एक बार फिर याद दिला दूं, अभी इसी वक्त इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि जब अगला ज्योतिष कार्यक्रम आए, तुम सबसे पहले चेतावनी सुन सको। क्योंकि आने वाले दिनों में जो घटने वाला है, वह कई जिंदगियां बदल देगा। और शायद तुम्हारी भी। जो लोग यह सोचते हैं, मुझसे कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बस वही सबसे पहले गिरेगा। क्योंकि समय जब पलटता है, तो ताकतवर को भी मिट्टी में मिला देता है। और इस वक्त ब्रह्मांड के तराजू में हर इंसान का कर्म तोला जा रहा है। किसने किसे रुलाया, किसने किसका विश्वास तोड़ा, सब दर्ज है। एक एक सांस का हिसाब लिखा जा रहा है। अब वह समय आने वाला है जब झूठ का साम्राज्य धराशायी होगा। जो आज ऊंचाई पर बैठकर दूसरों को नीचा दिखा रहे हैं, उन्हें वहीं नीचे धकेला जाएगा। और जो चुपचाप ईमानदारी से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके लिए नए द्वार खुलेंगे। अगर कभी तुम्हें लगा कि सब खत्म हो गया है, तो समझ लेना, वहीं से शुरुआत होते होते होती है। लेकिन याद रखो, इस बार शुरुआत सिर्फ सच्चों के लिए है। छल, कपट, धोखा, इन शब्दों का अब अंत होने वाला है। और जो इसमें लिप्त हैं, उनका भाग्य अब गिरने की कगार पर है। सन है, ब्रह्मांड कभी किसी को बिना चेतावनी दिए नहीं गिराता। पहले संकेत भेजता है, कभी किसी के चले जाने के रूप में, कभी असफलता के रूप में, और कभी इस तरह के ज्योतिष कार्यक्रम के माध्यम से।
जो इन संकेतों को नजरअंदाज करता है वही सबसे ज्यादा भुगतता है। तो इस समय अपने भीतर झांको। अगर तुम्हारे जीवन में एक के बाद एक रुकावटें आ रही हैं, तो यह कोई सामान्य बात नहीं। ये तुम्हारे कर्मों का संदेश है कि सुधार का वक्त, वरना नीचे गिरते वक्त आवाज भी नहीं निकलेगी। और जो तुम्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं, तुम्हारी अच्छाई का मजाक उड़ा रहे हैं। अब उनके लिए समय चल पड़ा है। वह सोच भी नहीं पाएंगे कि अचानक कैसे सब कुछ छीन गया। यही तो कर्मों का हिसाब है। चुपचाप मगर सटीक। अगर तुम्हारे मन में कभी सवाल उठा कि न्याय कब मिलेगा, तो सुन लो। न्याय रास्ते में है, धीरे धीरे, लेकिन सुनिश्चित रूप से तुम्हारे पक्ष में आने वाला है। बस विश्वास बनाए रखो, क्योंकि ऊपर वाला देर करता है, अंधेर नहीं। अगर तुमने किसी के साथ सच्चाई से व्यवहार किया है तो डरने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर किसी का दिल दुखाया है, किसी का भरोसा तोड़ा है, तो समझ लो वही नर्क का टिकट है। इंसान खुद काटता है अपना टिकट कर्म से। अब जो वक्त शुरू होने जा रहा है, उसमें झूठ टिकेगा नहीं। चाहे वह रिश्तों में हो, दोस्ती में हो या काम में, मुखौटे उतरेंगे। असल चेहरे सामने आएंगे। और जब सच्चाई सामने आएगी तो कई लोग खुद को पहचान नहीं पाएंगे। जो लोग भगवान को भूलकर अहंकार में डूब गए हैं, उन्हें अब वही अहंकार खा जाएगा। और यही तो ब्रह्मांड का नियम है। जब कोई अपनी सीमाएं लांघता है तो खुद ईश्वर उसे नीचे लाता है। जय मां काली। उन्हें अब वही अहंकार खा जाएगा। और यही तो ब्रह्मांड का नियम है। जब कोई अपनी सीमाएं लांघता है तो खुद ईश्वर उसे नीचे लाता है। जय मां काली।